जय विधि राम नगर निजे आए, बायस बिशद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार से रामचंद्र जी अपने अयोध्या नगर में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी ने जब सब कथा कही तो हे भवानी, मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरित। भयऊ राम पद नेह, तव प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयऊ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयऊ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित करि मैं माना, कीन्हे अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कोहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, अपने सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभुसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोड़ी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे,
कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभुसुंडी जी ने कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम नहीं था, अर्थात बहुत प्रेम था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ह तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोहि। आपको न संदेह है और न मोह और माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो कही कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध कीन्ह केहि, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि न लोभ विडम्बना, कीन्ह न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना न की हो। श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, को अस लाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। ऐसा कौन है जिसे युवती स्त्री के नेत्रबाण न लगे हों। गुणकृत सन्निपात केहि केहि, को न मान मद तजेउ निबेहि। जो बन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर जस न सावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया।